Hello everyone, welcome to Science Wise classes. आज हम बात करेंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर की जिसके कारण हम ऑर्गेनिजम्स को बता सकते हैं कि वो मल्टीसेलुलर है या फिर वो यूनिसेलुलर है। जब हमने स्टार्ट किया था जब हमने स्टार्ट किया था ये लेक्चर, तो मैंने आपको एनिमल सेल्स और बैक्टीरियल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में बताया था। तो बैक्टीरियल सेल में और एनिमल और प्लांट सेल में ये डिफरेंस था कि बैक्टीरियल सेल इज सिंगल यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल है, उसमें सिर्फ एक डिवीजन हो सकता है। वो अपनी सेल से मल्टी मतलब अपने आप को एक रिप्रोड्यूस करके एक मल्टीपल सेल नहीं बना सकेगी। उसका जो है वो सिर्फ डिवीजन करना है। लेकिन जब आप बात करते हैं प्लांट सेल की या फिर ह्यूमन सेल्स में एनिमल सेल की, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो डिफरेंट किस तरह से होता है? सबसे पहले जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो मैं आपको प्रेजेंट किया है, ये डायग्राम बेसिकली है क्या? तो ये डायग्राम शो करता है एक एक सिंगल सेल, ये सेल है आपका एक ऑर्गेनिज्म का। अब आपने देखेंगे ये सेल के बीच में आपको ये थोड़ा सा एक डिवीजन दिखाई दे रहा है, दिस वन। और इसके बाद में ये फर्दर डिवाइड हो रही है, और इसके बाद ये आगे जाके प्रोसेस में जब जाती है तो ये फर्दर डिवाइड होगी, राइट? तो आपका ये एक प्रोसेस बना है कि इसके कारण क्या है, एक सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो जब सेल डिवाइड करती है तो क्यों करती है बेसिकली? अब एक एनिमल सेल, एक मल्टी सेलुलर जो सेल है, वो बनी कैसे है? इतने सारे सेल्स वो बनी कैसे है? उसका एक ही प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। डिवीजन के कारण बनी है। डिवाइड होना मतलब एक सेल आपके पास में प्रेजेंट है, उसी सेल से मल्टीपल सेल्स बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। आप सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अगर हम बेसिकली बात करें इस प्रोसेस की, इसकी डेफिनेशन की, सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, तो सेल डिवीजन बेसिकली है क्या? इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस by which new cells are made. New cells are made. तो ये नई सेल हमें चाहिए क्यों? क्या काम है इसका? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में, स्पेसिफिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेल नई सेल क्या करती है, फॉर्म करती है। फॉर्म होने का रीजन क्या है, क्यों हो रही है फॉर्म? पहले इसको क्या करना है, ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए, जैसे एक छोटा सा एक बेबी है या एक छोटा सा प्लांट है, वो प्लांट, छोटा प्लांट एक सीड से वो जाके बड़ा ट्री बन जाता है। छोटा एक बेबी है, या फिर कोई आप सेल से मान लीजिए बेबी है, उससे एक बड़ा इंडिविजुअल, एक अडल्ट, एक एक मान ली वो क्रिएट हो जाता है, मतलब एक अडल्ट में बन जाता है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, ग्रो। तो वो ग्रो किस वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन के कारण। उसके पास में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक डिवाइड होती हैं और एक टाइम के बाद आके स्टॉप हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर अब वो सेल ग्रो ही होती रहेंगी तो उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि स्टॉप कैसे, कहाँ पे होना है। तो वही हम आगे जाके जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर वो जाके स्टॉप होती है, क्यों स्टॉप होती है, किस तरह से स्टॉप होती है, क्या रीजन है, क्या वो रीजन इंटरनल है। ये सब आपको हायर स्टडीज में पता चलेगा, बट अभी आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। तो पहले है इसका ग्रो, सेकंड है इसका, सेकंड किस लिए करती है, टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स एंड टू रिप्लेस डेड सेल्स एंड इंजर्ड सेल्स। इनको तो ये रिप्लेस करती है, इसलिए हमें सेल डिवीजन की जरूरत होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज टू फॉर्म
गैमीट्स। गैमेट्स क्या होता है बेसिकली? गैमेट्स हमें रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, हमें चाहिए होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। मेल एंड फीमेल, मेल सेल एंड फीमेल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पेसिफिकली, जिसे आप स्पर्म या फिर एग फीमेल में बोलते हैं, इन दोनों को फॉर्म करके ही गैमेट्स बनते हैं। तो यही जो गैमेट्स है, इन सेल्स को फॉर्म करने के लिए जो डिवीजन, हमें जो प्रोसेस चाहिए होता है, वो सेल डिवीजन चाहिए होता है। तो अब हमारे पास में डिफरेंट 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 प्रोसेसेस हैं दोनों के सेल्स के स्ट्रक्चर को डिवाइड होते हुए देखने के लिए कि किस स्ट्रक्चर से, किस प्रोसेस से ये फर्दर डिवाइड करती है। तो एनसीईआरटीज में आपके पास में दो तरह के सेल डिवीजन की बात की गई है। एनसीईआरटीज में जब सेल डिवीजन की बात की, एक आपका डिवीजन होता है माइटोसिस, सेकंड आपका सेल डिवीजन होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जब भी कोई सेल है, विच इज मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए डिवाइड करती हैं। जो हमने ऊपर अभी देखा कि सेल रिप्लेस करना, ओल्ड सेल का या फिर कोई डैमेज सेल है उसे रिपेयर करना, तो ये सेल ग्रोथ के लिए काम आती है। तो जिस प्रोसेस से वो ग्रोथ, जो सेल्स हैं वो आगे की तरफ मतलब डिवाइड होती हैं, उस प्रोसेस को आप कहते हो माइटोसिस। तो माइटोसिस का प्रोसेस आगे देखेंगे। और मियोसिस का मतलब क्या है कि जब भी कोई सेल रिप्रोडक्टिव, कोई स्पेसिफिक सेल्स है, जैसे कि स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगी। उन रिप्रोडक्टिव सेल्स को गैमीट बोलते हैं, जो हमने अभी देखा। तो स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और या फिर आप टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, कुछ गैमेट्स वो फॉर्म करती हैं। तो अब इन गैमेट्स को ही बनाने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत होती है, उसे आप मियोसिस बोलते हो। तो बेसिकली मियोसिस जो काम करेगा वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए ही काम करेगा, माइटोसिस ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इन सब के लिए काम करेगा। माइटोसिस का चलिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज माइटोसिस फर्स्ट। अब माइटोसिस में क्या है, आपके पास में ये एक सेल है, इस सेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स हमने जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमें पता था कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइट? ये आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर प्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये डिवीजन कर रहे हैं और कौन सी सेल आपको डिवाइड कर, कौन सी सेल डिवाइड हो रही है। क्योंकि ये आपको जो सेल जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इस सेल को आप मदर सेल बोलते हो। इनको, इसको मैंने येलो कलर कर दिया, इसको भी मैंने एक तरह से येलो कलर कर दिया। अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स होल्ड करके रखते हैं, और ये कैसे नेक्स्ट जो उनकी डॉटर सेल होती हैं वो कैसे पास ऑन करते हैं। तो इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। अब हम इसको देखते हैं, डिवाइड होगा, हमें पता है कि ये सेल डिवाइड होगी। माइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये आपकी मदर सेल है,
मदर सेल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रोसेस है, जो ईच सेल जो है, जिस प्रोसेस माइटोसिस स्टार्ट करती है, ठीक है, उस सेल को, स्टार्टिंग सेल को, उसे आप मदर सेल कहते हैं, जो कि डिवाइड होती है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। तो आपकी ये मदर सेल है, इसके बाद में ये दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, आइडेंटिकल सेल्स हो गई, तो जिसे आप डॉटर सेल बोलते हैं। तो ये क्या है, टू आइडेंटिकल सेल्स। अब ये कैसे बनेंगी, अब देखिए मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया वो जानबूझ के इसलिए इस तरह से ड्रॉ किया था ताकि आपको ये पता रहे कि आगे जाके किस तरह से फॉर्म होगी। मान लीजिए इसने यहां से एक येलो, एक यहां से और एक येलो, यहाँ पर भी उसने एक स्ट्रैंड क्रोमोसोम का येलो, दूसरा स्ट्रैंड जो क्रोमोसोम का लिया वो येलो, नेक्स्ट रेड वन, इन्होंने एक स्ट्रैंड लिया यहाँ से येलो, मतलब आपके पास दो हैं, ये एक तरह से बीच से ब्रेक है, या फिर इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे, राइट। अगर ये ब्रेक होके स्ट्रैंड जो सिंगल क्रोमोसोम्स में जाते हैं तो ये इस तरह से फॉर्म करेंगे, अलग अलग से। हम इसको आइडेंटिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे पास में, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल में जितने प्रेजेंट है, मान लीजिए अगर 23 क्रोमोसोम मदर सेल में प्रेजेंट है तो 23 क्रोमोसोम्स ही डॉटर सेल में प्रेजेंट होंगे। तो मान लीजिए जो मदर सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मदर सेल इज इक्वल टू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डॉटर सेल, राइट। तो इस प्रोसेस को ही आप क्या कहते हो, माइटोसिस कहते हैं। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे एज मदर सेल्स, तो उसमें क्या करती है, हेल्प करती है ग्रोथ में, रिपेयर ऑफ टिश्यू में या ऑर्गेनिज्म, इन सब के रिपेयर में काम करती है। तो इस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस। ये एक प्रोसेस जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है मियोसिस। मियोसिस में हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं, और उन सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स को आप गैमीट्स बोलते हो, और उन गैमीट सेल्स को बनने के प्रोसेस को ही मियोसिस बोलते हैं। जब ये डिवाइड करती हैं गैमेट सेल्स, उस प्रोसेस को आप करते क्या कहते हो, गैमेट सेल करते हैं। तो इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं। कितना, टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स है। टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स है। जैसे कि यहाँ पर आपकी सेल पहले ये दो सेल्स में डिवाइड होगी, फिर ये एक और सेल फर्दर टू मोर सेल्स में डिवाइड होगी। अगर हम डिफरेंट कलर देखें इसमें, तो मान लीजिए मेरे पास में, सबसे पहले हम क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। यहाँ पर इन्होंने दो क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए, टू पेयर्स, ये पेयर्स होते हैं। जब आप इसको मान लीजिए इसको 20 से डिवाइड हो जाते हैं, ये पेयर्स होते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने दो क्रोमोसोम्स बनाए,
हम डिफरेंट कलर से इनको बताएंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्रोमोसोम है जो कि यहाँ से पूरा का पूरा ग्रीन है, बट यहाँ से इट इज रेड कलर। ठीक, एक क्रोमोसोम मेरे पास ऐसे है, वो यहाँ से पूरा रेड है, क्योंकि पर्टिकुलर जो पेयर है क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं जो कि जरूरी रहते हैं, और वो यहाँ से ग्रीन है। एक क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम सी, ये बना, ये डायग्राम हुआ। अब इसके बाद में उसने जो डिवाइड डिवाइड किया, तो एक तो क्रोमोसोम उसने रेड वन ले लिया, दिस वन, वो इस सेल ने भी लिया, और एक क्रोमोसोम इस सेल ने भी लिया। हो सकता है इसका स्ट्रक्चर शेप सिर्फ जितने भी क्रोमोसोम्स है डिफरेंट होती, हो सकता नहीं होती है, डिफरेंट ही होती है, इनकी शेप स्ट्रक्चर इनका काम वर्क डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंस जो होता है वो सेल्स में पास ऑन होता है। भी ग्रीन वाले इन्होंने दिया, सबने एक एक अपना अपना डॉटर सेल के पास में पास हो गया। ठीक, ये पास ऑन हो गया। अब देखिए जब ये फर्दर डिवाइड करती है, पहले तो ये फर्स्ट डिवीजन हुआ, उसके बाद में इसका भी फर्दर डिवीजन होगा, इसका भी फर्दर डिवीजन होगा। अब जब डिवीजन हुआ तो एक सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में हो गया। तो क्या यहाँ पर हम जब बोलेंगे कि जब इसका प्रोसेस, जैसे कि मान लीजिए तो जितने भी ट्रेड्स थे वो सब में जितने हमारे पास में मदर सेल में थे वो सब में पास ऑन हो गए। बस डिवीजन क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा, बड़ा प्रोसेस हुआ इसका, है ना। तो यहाँ देखिए मेरे पास में दिस वन इज, यहाँ पर ग्रीन है, मान लीजिए मेरे पास ये भी ग्रीन है और ये पूरा ग्रीन है। दिस वन इज रेड, ये पास ऑन हो गया, यहाँ का ये पास ऑन हो गया, और इसका ट्रेड यहाँ पे पास हो गया, ये दिस वन, राइट। अब नेक्स्ट वाला जो है इट इज कंप्लीट रेड, यहाँ का ये ट्रेड पास हो गया। अब इसका फर्दर दिस वन ग्रीन वाला ये भी पास ऑन होगा, तो ये ग्रीन वन यहाँ पास हुआ और रेड वन यहाँ पास हुआ। एक सेम प्रोसेस इसके साथ भी है, इसका एक ये वाला स्ट्रैंड पास ऑन हो जाएगा एक में, तो मान लीजिए कंप्लीट रेड वन मेरे पास में पास हो गया नेक्स्ट में, और इसके बाद में ये भी पास ऑन हो गया, दैट इज दिस वन इज ग्रीन। उसके बाद में आपका जो ग्रीन वन है ऑल्सो वो भी पास ऑन होगा डेफिनेटली, यहाँ से आपका ये प्रोसेस यहाँ पे दिस ग्रीन वन passed on and this green and red one, this and this is here। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक सेगमेंट में, 4 सेल्स में हर एक सेगमेंट उसको पास ऑन हो जाता है। तो ये आपका क्या है, मदर सेल है, और ये आपके डॉटर सेल्स है। ये आपके डॉटर सेल है जो कि 4 सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं एक सेल से। ठीक, सेल डिवाइड करती है बाय meiosis, it produces 4 new cells।
नेक्स्ट है द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो मदर सेल्स के पास में जो क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल के पास में हाफ ऑफ मदर्स क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। लाइक अगर मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम्स हैं आपके पास में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।